बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो हम डिस्कस करने लगे हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट को हम डीसी से शो करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को जो है वो एसी से शो करते हैं। हम जानते हैं कि दो किस्म की पोलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल, और इसी के दरमियान जो है वो करंट फ्लक्चुएट करता रहता है, अल्टरनेट होता है, यानी कि वो कभी ये पॉजिटिव पीक पे चला जाता है और कभी नेगेटिव पीक पे चला जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होती हैं, दो पोलैरिटीज़ होती हैं। लेकिन जो डीसी करंट होता है वो सिर्फ एक पोलैरिटी को जो है वो फॉलो करता है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव पीक में चल रहा है तो वो पॉजिटिव पीक में ही जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह अगर वो नेगेटिव पोलैरिटी में है, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में है, तो फिर वो नेगेटिव पोलैरिटी में ही चलता रहेगा। तो इस तरह डायरेक्ट करंट क्या हुआ, ऐसा करंट जो सिर्फ एक सिमत में ही चलता रहता है, विच हैज़ वन डायरेक्शन, यानी कि उसकी पोलैरिटी की डायरेक्शन जो है वो एक होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, और उसमें जो पोलैरिटी है वो तब्दील नहीं होती। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऐसा करंट जो अपनी सिमत जो है वक्फे वक्फे से तब्दील करता रहता है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और उसकी पोलैरिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव पोलैरिटी भी होगी उसकी। इसी तरह वोल्टेज या पोलैरिटी जो है वो कुछ वक्फे के बाद जो है वो खुद को दोहराती है। जैसे देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, और फिर जो है ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, इसी तरह ही होती जाएगी। तो ऐसा वक्फा जिसके बाद वोल्टेज खुद को दोहराती है, यानी कि रिपीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि ये कौन सा, ये वाला वक्फा जो है जिसके बाद वोल्टेज खुद को रिपीट करना शुरू कर देती है, वो क्या कहलाती है, टाइम पीरियड। इसी तरह ही एक सेकंड के अंदर जितनी ऑसिलेशन होती हैं, जितनी दफ़ा पोलैरिटी जो है वो तब्दील होती रहती है, वो उस करंट की जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट हम इस्तेमाल करते हैं वो एक सेकंड में 50 दफ़ा जो है वो अपनी पोलैरिटी तब्दील करता है। तो इस तरह उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज़ होगी। इसी तरह किसी भी टाइम पीरियड में एक सेकंड में अगर उसकी पोलैरिटी ज़्यादा किसी करंट की तब्दील हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह इस अल्टरनेटिंग करंट की बुनियाद पे हमारे घरों में, होम्स में इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई जो है वो किस तरह होती है। हम डीसी पावर की जगह जो है वो इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर में एसी करंट से जो है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो हमारे घरों को 3 किस्म की वायर से दी जाती है, जिसमें पहली वायर जो है वो अर्थ वायर है, इसी तरह न्यूट्रल वायर, और इसी तरह जो है वो लाइव वायर। अब अर्थ वायर कौन सी होती है, अर्थ वायर अगर आपने देखा हो तो हमारे स्विच में जो है एक वाइट किस्म की जो 3 वाला स्विच होता है, उसके अंदर जो वाइट वायर होती है वो अर्थ वायर होती है। ये अर्थ वायर जो है वो हमारे घरों में लगी होती है, जिसको हम घर के अंदर, ज़मीन के अंदर एक कोई भी फौलादी टुकड़ा नस्ब करने के बाद उससे जो है वो हम कनेक्शन ले लेते हैं, और ये क्या कहलाती है, अर्थ वायर कहलाती है। इसी तरह जो सेकंड में हमारे पास न्यूट्रल वायर है, ये हम पावर स्टेशन से हमारे पास आ रही होती है, जिसको हम ब्लैक कलर से जो है वो शो करते हैं। और इसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, कलर इसका ब्लैक होता है और इसको हम कहते हैं ये नेगेटिव वायर है। इसी तरह जो
लाइव वायर होती है, इसके अंदर जो है वो करंट मौजूद होता है और इसको हम रेड वायर से शो करते हैं और इस पे जो है वो पॉजिटिव का जो है सिंबल लगा हुआ होता है। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में कि जब दो वायर्स के दरमियान या दो कंडक्टर्स के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फिर जो चार्ज है वो वहाँ से मूव करता है। इसी तरह इसको जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो शो किया गया है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो एट हायर पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो एट लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो रेड वायर है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 220 वोल्ट, जो आमतौर पे घरों में यूज़ की जाती है। तो इस तरह जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसी तरह हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसमें से करंट का बहाव या सर्किट जो है वो मुकम्मल होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वायर और इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फ्लो करता है चार्ज फ्रॉम रेड वायर टू ब्लैक वायर और इसी तरह जो है वो कंप्लीट एक सर्किट हो जाता है और हमारे घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो तरसील हो जाती है या सप्लाई हो जाती है।